नमस्कार। अभी मैं नए रायपुर के तूता धरना स्थल पर मौजूद हूँ, जहाँ डीएड के 2300 अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हुई है। 24 दिसंबर से ये आमरण अनशन पर बैठे हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी इनकी नियुक्ति अब तक नहीं हुई है। हमारे साथ एक अभ्यर्थी मौजूद हैं, पूरा विस्तार से बताइए। जी, सबसे पहले तो मेरा छत्तीसगढ़ का धन्यवाद करना चाहूँगा। हम लोग 2023 में जो सहायक शिक्षक भर्ती हुआ उसके वेटिंग वाले डीएड वाले अभ्यर्थी हैं। 2023 में जो सहायक शिक्षक भर्ती निकला था उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश से 2615 बीएड वालों को बाहर किया गया और उसके जगह में डीएलएड वालों को नियुक्ति देना है बोल के सख्त निर्देश था। तो उसमें विभाग ने अभी तक 1299 पद की भर्ती की है, 1316 पद रिक्त बचा हुआ है। इसके अलावा 984 पद ऐसे थे जिस पर किसी की नियुक्ति नहीं हुई थी, तो 984 और ये 1316 दोनों को मिलाकर के 2300 पद होता है। उस 2300 पद पर भर्ती देना है बोल के कोर्ट का आदेश था, उस पर विभाग ने काम नहीं किया। तो हमने वापस हम हाई कोर्ट गए और उसका फिर से आदेश आया अभी 26 सितंबर को। उसमें लिखा था स्पष्ट कि 2 महीने के अंदर में भर्ती को कंप्लीट करना है करके। वो 2 महीना 26 नवंबर को पूरा हो गया। उसके बाद हमने 1 महीना और वेट किया दिसंबर भर, तो भी कुछ रिस्पांस नहीं आया। तो हम जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, सबके पास हमने गया, गुहार लगाई कि हमारी भर्ती प्रक्रिया को चालू करवा दीजिए करके। तो वहाँ से हमको केवल आश्वासन ही मिला और इसके अलावा काम चालू होता हुआ हमको नजर नहीं आया। तो हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं दिखा, इसलिए हमने आमरण अनशन का हमने निर्णय लिया और 24 दिसंबर से हम यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। और हमारी केवल यहाँ पर 2 ही मांग है, या तो हमको नियुक्ति दे दे या तो हमको मृत्यु दे दे। तीसरा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर 24 दिसंबर से अन्न जल का बिल्कुल त्याग करके हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इतना दिन हो गया, देखिए 13वां दिन हो गया, अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि हमारा सूद लेने के लिए अभी तक नहीं आया है। अगर कहीं पर कोई उद्घाटन होता है, कहीं पर रिबन काटना होता है, तो वहाँ पर मंत्री विधायक जो भी पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उसी के राज्य के बेटी बेटा लोग यहाँ पर अन्न जल त्याग करके बैठे हुए हैं। उनके खबर लेने के लिए उनके पास 5 मिनट का समय नहीं है। तो मैं अब सरकार को मैं क्या कहना चाहूँ, प्रतिदिन हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं, अभी भी 7-8 हॉस्पिटल में हैं। तो आप सब यहाँ लिख के रखे हुए हैं, ये बताइए थोड़ा, ये क्या लिखे हुए हैं आप? मैम, हम लोग अब 3 साल से इतने प्रताड़ित हो गए हैं कि हम शारीरिक रूप से इतने कमजोर हो गए और मानसिक रूप से कि हमारे जितने भी आर्थिक स्थिति थी थोड़ा बहुत अच्छी थी, मतलब जो हमारे घर बार में लगाते थे उसको भी हम कोर्ट ऊपर कोर्ट में हम लोग इतने अब उलझ गए हैं कि हमारे पास अब अनशन में किसी को कुछ है ही नहीं। अब हम लोग या तो मौत लेंगे या तो नियुक्ति, ये दोनों में से हमें चुनने के लिए एकदम मजबूर कर दिए हैं सरकार ने। हमने सभी तरीके से 3-3 साल से हम रो रहे हैं मैम, लेकिन अभी 13 दिन ऐसे हो गया है कि हम खून के आंसू रो रहे हैं। डेली हमारे जो साथी हैं हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं। ऐसी स्थिति मत आए, ऐसे दिल में ऐसे डर रहता है कि किसी को कुछ हो मत जाए, क्योंकि ना जल ले रहे हैं ना खाना ले रहे हैं। उसके बावजूद इतनी ठंड है कि कभी कभी शरीर इतना कर देता है कि ऐसे लग जाता है किसी को कब हो जाए, कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। अभी कुछ ऐसे हमारे साथी हैं जो आईसीयू में एडमिट है, उनका क्या स्थिति है ये हम बताने के लायक भी नहीं ऐसे है। हमारी कंडीशन इतनी खराब है मैम कि हम मानसिक, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से इतने कमजोर हो गए हैं कि ऐसे लगता है कि सरकार हम लोग का सिर्फ युवाओं का शोषण बस कर रहे हैं क्या। अगर आपको नियुक्ति नहीं लेना रहता है तो आप निकालते क्यों हो वैकेंसी? इसीलिए कि धरना में बैठे